आलसी भालू और मेहनत का जादू। घने जंगल में गोलू नाम का एक विशाल भालू रहता था। वो अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपनी अथाह आलस्य के लिए जाना जाता था। उसे शहद बहुत पसंद था, लेकिन पेड़ों पर चढ़ने या मधुमक्खियों के छत्तों से लड़ने की मेहनत से वो हमेशा बचता था। वो घंटों एक जगह पड़ा रहता, इस उम्मीद में कि कोई पका हुआ फल अपने आप गिर जाए या कोई जानवर उसके लिए कुछ ले आए। जंगल के अन्य जानवर उसकी इस आदत से परेशान थे, लेकिन गोलू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अक्सर कहता, किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा, मेहनत क्यों करनी। एक बार जंगल में मधुमक्खियों का एक बड़ा समुदाय रहता था, जिसकी मुखिया मीठी मधुमक्खी थी। मीठी और उसकी सहकर्मी दिन रात एक करके फूलों से रस इकट्ठा करती और स्वादिष्ट शहद बनाती। गोलू दूर से उनके छत्तों को देखकर ललचाता, लेकिन कभी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि मधुमक्खियां अपने छत्तों की बहुत रक्षा करती थीं। एक दिन गोलू ने एक योजना बनाई। वो मीठी मधुमक्खी के पास गया और बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगा। मीठी बहन, तुम इतनी मेहनती हो और तुम्हारा शहद इतना स्वादिष्ट, क्या तुम मुझे थोड़ा सा शहद नहीं दे सकती? मैं तो बस थोड़ा सा चखना चाहता हूँ। मीठी को गोलू की नीयत पर शक हुआ, लेकिन उसकी आवाज में इतनी दीनता थी कि उसने थोड़ा शहद उसे दे दिया। गोलू को लगा, वाह, ये तो बड़ा आसान है। ये सिलसिला कुछ दिन तक चला। गोलू रोज मीठी से शहद मांगता और मीठी उसे थोड़ा बहुत दे देती। लेकिन धीरे धीरे मीठी और उसकी टोली को गोलू की इस हरकत पर गुस्सा आने लगा। वे कड़ी मेहनत करती थी और गोलू बिना कुछ किए सब पा रहा था। मीठी ने गोलू को समझाना चाहा, गोलू भाई, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, तुम्हें भी खुद कोशिश करनी चाहिए। लेकिन गोलू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर एक दिन जंगल में एक भयानक तूफान आया। पेड़ टूट गए, नदियां उफन पड़ी और मधुमक्खियों के छत्ते भी टूटकर बिखर गए। मीठी और उसकी टोली मुश्किल में थी। उन्हें अपने छत्तों को फिर से बनाना था और नया शहद इकट्ठा करना था। इस मुश्किल समय में सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। शेर गिरे हुए पेड़ों को हटा रहा था, हिरण बीमार जानवरों के लिए जड़ी बूटियां ला रहे थे। लेकिन गोलू वहीं बैठा था, सोच रहा था कि कब कोई उसे शहद लाकर देगा। उसने देखा कि मीठी और उसकी मधुमक्खियां दिन रात काम कर रही हैं। तूफान के कारण खाने की कमी हो गई थी और अब किसी के पास दूसरों को देने के लिए अतिरिक्त भोजन नहीं था। गोलू अब पूरी तरह से अकेला और भूखा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कभी मेहनत नहीं की थी, इसलिए अब उसके पास कुछ नहीं था। हताश होकर गोलू नीलकंठ पक्षी के पास गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। नीलकंठ ने ध्यान से सुना और कहा, गोलू, तुमने हमेशा आसान रास्ता चुना, लेकिन जीवन में असली सुख और संतुष्टि तभी मिलती है जब तुम अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हो। दूसरों पर निर्भर रहना तुम्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बना सकता। नीलकंठ की बातें सुनकर गोलू की आंखें खुल गई। उसने शर्मिंदा होकर मधुमक्खियों और अन्य जानवरों से माफी मांगी। उसने देखा कि मीठी और उसकी टोली को छत्ते बनाने में मदद की जरूरत है। पहली बार गोलू ने अपनी विशाल शक्ति का उपयोग अच्छे काम के लिए किया। उसने टूटे हुए पेड़ों को हटाया, नई जगह ढूंढी और यहाँ तक कि फूलों से पराग इकट्ठा करने में भी मधुमक्खियों की मदद करने की कोशिश की। हालांकि वो इसमें बहुत अच्छा नहीं था। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी ताकत का इस्तेमाल जंगल को ठीक करने में किया। जल्द ही मधुमक्खियों के छत्ते फिर से बन गए और जंगल में रौनक लौट आई। गोलू ने देखा कि अपनी मेहनत से बनाया गया शहद कितना स्वादिष्ट लगता है। उसे पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई। उसने ये भी सीखा कि मदद मांगना ठीक है, लेकिन हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना गलत है। उस दिन के बाद गोलू आलसी भालू नहीं रहा, वो मेहनती भालू बन गया, जो अपनी और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन हमें सच्ची खुशी और सम्मान दिलाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना हमें कमजोर बनाता है, जबकि अपनी क्षमता का उपयोग करना हमें सशक्त बनाता है। ये काम ही पूजा है के सिद्धांत को दर्शाता है।